हमारी कई बात आरो पार नहीं जावा ऐसा हो नहीं सकती, और डॉक्टर साहब की कई बात भी आरो पार नहीं जावा ऐसा भी नहीं हो सकता। किलकी मर मर के इस मानस ने सारे दिन कहने लगा रहा तामे खतरा में हो, खतरा में हो, खतरा में हो। वो खतरा क्यों कर है, कैसे है? फिलहाल हम गुरुग्राम के अंदर मौजूद है, गुड़गांव के अंदर मौजूद है, और आज जो है साइबर थाने के अंदर पहुंचे थे, एक और नस पकड़ ले आए हैं। किसकी? जनता की। और वो तारा शामी साहब बताऊंगे के तो यार के तारा सारा सौदा लीक होने लग रहा है, डिवाइस ने कोई टोटली कंट्रोल है, उसका जिंदा जागता सबूत पकड़ के लाए हैं। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम भाई जी। कैसा स्वास्थ्य है? हाँ एकदम बढ़िया। अच्छा बढ़िया, आपका तो बढ़िया है। दूसरा का किसी स्वास्थ्य ठीक छोड़ दो, छोड़ दे। हम तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए चले हुए हैं, पहले दिन तक हमने कहने लग रहे भाई आपने ठीक क्यों कर रहे हैं ना, उसका रास्ता बताने लग रहे ऑलरेडी। अच्छा पुलिस वाले दिन रुके मारा है, कदे तो यो खाद बीज है पासे पड़ले है, कदे नेता मंत्री है पासे पड़ले ही भी साइबर थाना में भी खटक्या। मैं आपने क्या करता कि आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, डेटा सुरक्षित नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी मत दो, ऑनलाइन मत दो। कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने ना दिया। हमने कहा आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट मत जोड़ो, वो भी नहीं माने। ईब आपके सामने जो मसला लेके आए हैं कागजा समेत 2022 का मसला है, जिस टाइम पे साइबर X9 नाम की एक कंपनी ने खुलासा किया कि पॉलिसी बाजार में जिस जिस आदमी की पॉलिसी हो रही है उसका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, उसके एक क्वेश्चनेयर जिसमें उसका आधार कार्ड, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की डिटेल्स, स्वास्थ्य में कब उसने टेस्ट करवाया, कौन सी बीमारी है, कौन सा इलाज चल रहा है, अगर वो आर्मी में है तो किस जगह पे पोस्टिंग है, लेह लद्दाख में है तो बंदूक संभाला कर है, तोप पे बैठा कर है, अगर वो न्यूक्लियर संभाला कर है, क्या करा कर है, और चाइना के बॉर्डर पे बैठा है तो कहाँ बैठा है, और वो किस तरह के काम करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है या फिर एयरपोर्ट के ऊपर है, वो सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में 1.5 करोड़ लोगों की पॉलिसी बाजार की निकल के आई। पॉलिसी बाजार को भी बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बताया, उनका जो स्पेशल आईटी को देखता है उसको भी बताया, और प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिख के बोला, मेल लिख के कि भाई जो तुम कर रहे हो एकदम से सही कर रहे हो, और आगे भी बताते रहना, हम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करांगे। आज तक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होली। यानी कि भारतीय जनता का सेंसिटिव डेटा कोई बाहर का कंज्यूम कर सकता है, यानी कि अदर कंट्री। आपने बताऊं कि जो कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर किस देश की हिस्सेदारी है? उस देश के अंदर एक ऐसी कंपनी की हिस्सेदारी है 30% जो चाइनीज है। अच्छा। यानी चाइना के पास सारा डेटा है, क्योंकि जो अगर आप किसी कंपनी में 1% के भी हिस्सेदार होते हो तो उस कंपनी से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो। यानी अगर आप 1% के हिस्सेदार हो, जो कंपनी 30% की हिस्सेदार है, वह कंपनी जब इसके अंदर काम करने वाले लोगों के डिफेंस पर्सनल्स का, CISF वालों का, BSF वालों का, DRDO वालों का, आपके जितने तमाम महकमे में काम करने वाले लोगों का सबका डेटा जब वो ले बैठी है तो चाइना के पास भी है, और चाइना के लिए तो अपनी लड़ाई बाज रही है। तो आप सोच सको कि कितने खतरे में है देश की सीमा। इस बात को समझ लो आप। सीधा इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर ब्लेम लगाने लग रहे, आरोप लगाने लग रहे हो, इसके सबूत आप हाथ में ले रहे हो। उन सबूत में मुख्य कोई 5-4 चीज बताओ। 1.5 साल हो गए हम कह रहे थे कि भाई ये कार्रवाई करो जो आदमी इसमें शामिल है, और ये जनता की ताकत है, जनता सरकार मोर्चा के लोगों की ताकत है। यो तो रिसीविंग दे ही है, यो सुशांत लोक वाले थाने ने FIR फाइलिंग, फॉल्स FIR ये, और हेमंत अगेंस्ट विसल ब्लोअर, या जो FIR हमारे खिलाफ गलत की गई, इसके खिलाफ FIR। नंबर 2 पॉलिसी बाजार के खिलाफ, जो ACP है उसके खिलाफ, और जो थानेदार है उसके खिलाफ। पहली बार ऐसा हुआ है ACP साइबर, SHO साइबर और ASI के खिलाफ FIR का नाम, मतलब उसके नाम की कंप्लेंट ली गई, और साथ में जुन से कागज में ले नहीं रहे थे 1.5 साल हुए, जुन से हमारी बयान नहीं ले रहे थे, आज मैं बयान बिठा के ले लिए कि भाई बाबा आज ही ले। मैं कोई बात नहीं जी, हम ये सारे मानस जुन से आ जा रहे हैं, ये फिर आ जाएंगे। आप जब कहोगे इनका भाई आज ही निपटाओ, बोला जी आज तो कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? प्राइम मिनिस्टर की विजिट है। अच्छा। PMO में है, अगर प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो तो थाने में कोई भी कौन था तड़के न्यू बोले कोई नहीं आ सकता। याद हो तो आप लोगों का भाई आज ले नहीं सकते। आपने देखा क्यों कर, फिर PCR भी आई, फिर कमिश्नर ऑफिस से ACP भी आया, इंस्पेक्टर भी आया, और फिर वो IO भी आया, और IO ने बैठ के सारे बयान लिए। फिर क्यों करोगे भाई? जनता सरकार मोर्चा के सदस्य सारे के सारे, और साथ में वो शख्स
कहाँ वो शख्स है जिसके साथ हुई, अभी यहाँ पे है क्या, आसपास जा रहे हैं, तो वो फोन कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे साइबर थाने के अंदर गए और सारी की सारी बात उन्होंने बताई है कि भाई इस प्रकार था न्यून काम हो गया है, उल्टा उनको ऊपर पर्चा दर्ज हो जाए है। बड़ी बात यह है कि भाई नुका पहले तन्ने दोष कर दिया, कंपनी की सच्चाई देर शामी दर दी। वैसे ही है अजय, ये वैसे ही है जैसे आप किसान आंदोलन में अपनी मांग उठाने के लिए जाते हो, हाँ। और जनता सरकार मोर्चा के जो साथी एक्शन अरवाड़, आपका प्रवीण साथी है जो मदीना से, जो वीरेंद्र है कोयल से, आप ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके 307 लगा देते हो। पुलिस और सरकार कितनी सच्ची है यह बात आपने पता है। और ये प्राइवेट कंपनियां इस देश के अंदर चोर हैं, चोर एमएनसीज। न्यूए को नहीं था, कंपनियों के सामान को, विदेशी सामान का बहिष्कार करके गांधी ने होली जलाई थी, न्यूए कौन जलाई थी? या होली 1 लाख लोगों की दोबारा जड़ने का टाइम आ लिया है। इस देश के लोगों का बाहर निकलने का टाइम आ लिया कि अपने लोकल लेवल पे अपने लोगों को मजबूत करो और इन कंपनियों को भरना बंद करो। ये बैंकिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला है इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस और चाहे वो दूसरा इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, और अब तो फसलों का भी इंश्योरेंस। हर सरकार, हर आदमी इंश्योरेंस कंपनियों का पेटा नहीं भर रहा इनका। आपने गाड़ी लेनी हो, मोटरसाइकिल लेनी हो, ट्रक लेना हो, हर साल इनको पैसे देते रहना पड़ता है, हर आदमी को इनको पैसा देना पड़ता है, हर आदमी को इनको कितना पैसा देना पड़ता है, और उसके बाद आपका सारा डेटा ले लेंगे और सारा डेटा फिर चाइना को बेच देंगे। ये कितना बड़ा खेल है, आपको समझ में आना चाहिए आपको ये बात। अच्छा डॉक्टर साहब, जो किसान है, जो खेत में अपना दिहाड़ी करे, मजदूरी करे, मेहनत करे दिन रात है, 24 घंटे आपके खेत में खड़े रहा है, अगर वो आपके ताकि वो आज उठाने का तरफ बॉर्डर में चले जाओ है तो उसको ऊपर एनएसए लग जाए, तो इन जैसे ऊपर एनएसए क्यों लगती? असली एनएसए तो इनके खिलाफ लगना चाहिए। पॉलिसी बाजार ने जब देश का डाटा दे दिया देश के दुश्मनों को, जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, एनएसए और क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब देश की सुरक्षा, आंतरिक मामलों की सुरक्षा नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको छोटा मसला मत मान के चलिए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी की औकात नहीं है इसके ऊपर बोल दे। हालांकि जब पिछली बार वोडाफोन और आइडिया के कॉल डिटेल्स निकाल करके जब बताए थे कि तुम्हारे सारी कॉलिंग जो है ओपन है, तब ये लोकसभा के अंदर भी उठा था मुद्दा, और इसकी मसले के ऊपर भी लोकसभा में जवाब मांगे गए थे। लेकिन क्या है कि सरकार को जवाब देने की आदत नहीं है, क्योंकि देश की जनता अपना पक्ष रखना भूल चुकी है, और यही जगाने के लिए, यही बताने के लिए जनता सरकार मोर्चा के लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, आम आदमी जिसने इन तक कोई टंटा फंटा नहीं हुआ करता, भाई आपकी ईमेल डाल लिया, आपका अकाउंट नंबर डाला, पासवर्ड डाला और उसके अंदर साइन इन करके जो भी आप ये बताने लग रहे हो कंपनी है, तो ये बंदू बताओ आम आदमी उसने कुकर पकड़ सका है? कोई देखने लग जाए व्यूअर अपना के भाई वो डाटा कुकर कंज्यूम कर रहे हैं। आम आदमी को उसके घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजों की काम करने के तरीके का नहीं पता। आम आदमी को सिर्फ एक बात समझनी है कि बड़े बड़े सेमिनारों में जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियां एक बात बोलती हैं, डेटा इज द न्यू फ्यूल, नया ईंधन है डेटा। हाँ। जिसके हाथ में आपका डेटा है समझो आपकी गर्दन है। हाँ। इसीलिए इस देश के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे हुए लोग जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अपनी जमीन भी ऑनलाइन करो, अपनी औलाद भी ऑनलाइन करो, उसको कितने इंजेक्शन लग लिए उसका डेटा भी ऑनलाइन करो, कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन सी क्लास में पढ़ा वो भी ऑनलाइन करो, अपनी खेती का ब्यौरा भी ऑनलाइन करो, अपना इंश्योरेंस भी ऑनलाइन करो, अपनी गाड़ी भी ऑनलाइन लो, अपना लाइसेंस भी ऑनलाइन लो, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितने हैं सारे आधार के साथ जोड़ो। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन नंबर, आपकी ITR, आपका बैंक का खाता हो, आपके ये गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ट्रैक्टर के कागज, जमीन के कागज सारे आधार के साथ जोड़ो। पिछली बार जैसे इन्होंने ये कहा था ना कि अगर ये इंजेक्शन नहीं लगवाओगे और आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, तुम पेपर नहीं दे सकते, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, तुम तनख्वाह नहीं लेोगे, तुम नौकरी नहीं कर सकते, बस में नहीं चढ़ सकते, रेल में। ऐसे ही ये लोग ये करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में आप अगर अपना आधार कार्ड के साथ ही अगर आपने सरकार की बात नहीं मानी, आधार बंद कर दो, सब कुछ बैन। यानी कि आपने अगर चौथा इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आधार बंद, आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो आधार बंद, आपने सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो आधार बंद। ये आधार के जरिए आपकी गर्दन को पकड़ने का एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसलिए डेटा जितने डॉक्यूमेंट कम होंगे उतने डॉक्यूमेंट आप बच रहे होगे। जब तक आप अपने गांव में रहोगे आप डॉक्यूमेंटों से बच सकते हो। गांव से बाहर जाना आपको कागज बनवाने पड़ेंगे, कागज बनवाए तो अपनी गर्दन इनके हाथ में देनी पड़ेगी। ये बात जनता सरकार मोर्चा बहुत पहले से बताता रहा है। डॉक्टर साहब आपने समस्या बता दी सारी की सारी, या न्यू है या न्यू है या न्यू है। हमारा जो डेटा है किस प्रकार जो है हमारी गर्दन बन चुके हैं। जैसे कि मैंने आपका पता है, मान लो आपका कैंसर है तो मैंने नुबेरा पट गया, आपको यह दिक्कत है तो मैं अपने वहाँ दवाई में फटाफटा के बेच दूंगा
आपने मतलब बाता मुर्जा है करना है, फद्दू बनाया करना है, कुकरन कुकरे से कुकरन बेचूं आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आपकी कमजोरनेस थे आ गई, तो ये चीज आपने बताया तो दी। ये भी इसका समाधान जो बंदे आपका सेंसिटिव डाटा दे चुके हैं उनका तो उन्हें क्या करना पड़ा है। एक बात सुन लो, ज्ञान युद्ध है ये, ज्ञान युद्ध। जिसको जानकारी होगी वो बचेगा। चाहे वैक्सीनेशन के दौर में देख लो, चाहे आप लॉकडाउन के दौर में देख लो, चाहे अब आने वाले टाइम में जो आपके ऊपर शिकंजा कसा जाने वाला वो दौर देख लेना। जिसको पता होगा वो बचेगा। हमको पता था कि ये हमारा राइटफुल मतलब एक हमारा जो प्रोटेस्ट है ये हम कर सकते हैं। हमको ये भी पता था कि पुलिस को ये शिकायत दर्ज करनी चाहिए, पुलिस नहीं कर रही थी, पुलिस बचले थी। हमको पता था तो हम ये मानस इकट्ठे कर दिए जनता सरकार मोर्चा के, तो उन फटदे सी शिकायत भी ले ली। अगर हमारे को ना पता होता हम क्यों कर लेते, फिर हम रोते रहते भाई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। इसी तरीके से अगर आपको ये मालूम है कि आपके साथ खतरा क्या है तो आप उसके बचने का रास्ता निकाल सकते हो। और ये पता लगाने का एक सबसे आसान तरीका है, अपने जिले के लोगों से संपर्क करो, 95 18 17 0000 पर मिस कॉल करो। दोबारा वीडियो देख लियो, इन्हें देखने खातर के नंबर है। और आप लोग अपनी जेएसएम की जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आओ। ट्रेनिंग में आपको 3 दिन पूरा षड्यंत्र भी समझाया जाएगा, समाधान भी बताया जाएगा। फिर उसमें लड़ने में आपकी क्या भूमिका होगी वो दूसरे लेवल की ट्रेनिंग में बतावांगे। बहुत जल्दी पहले लेवल की ट्रेनिंग भी होनी है और दूसरे लेवल की भी होनी है। इसी प्रोसेस में आगे अपन लोग बढ़े हुए हैं और देश के लोगों को जगा रहे हैं। जागने के अलावा, अवेयर होने के अलावा और जानकारी होने के अलावा, ज्ञान होने के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। चलो भाई, आपने जानकारी कैसी लगी? जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता।